यूक्रेन ने ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या कर दिया कि व्लादिमीर पुतिन इतने आग बबूला हो गए और पूरे यूरोप को बंदूक की नोक पे धमकी दे डाली। जी हाँ, व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली अपने एक स्टेटमेंट दिया है जिससे कि पूरा यूरोप ही क्यों, वर्ल्ड का हर एक कंट्री इस टाइम पे इस शॉक में है कि ऐसा क्या हुआ कि व्लादिमीर पुतिन ने पूरे यूरोप को धमकी दे डाली कि अगर यूक्रेन दोबारा से ऐसा कुछ करता है तो डेफिनेटली वो पूरे यूरोप को फूंक देगा, वो पूरे यूरोप में आग लगा देगा। तो ऐसी कौन सी चीज हुई है जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन इतना गुस्सा हो रहे हैं? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कौन से ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन का ये रिएक्शन आता है। ओवर न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया आप उठा के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, क्या स्ट्रैटेजीज प्लान की जा रही है बाय व्लादिमीर पुतिन यूएसए को अपने सपोर्ट में करने के लिए। तीसरा, किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने स्ट्रैटेजिकली ब्रिक्स की 3 मेजर कंट्रीज ब्राजील, चाइना और इंडिया को अपने सपोर्ट में करने की कुछ प्लानिंग्स इस तरीके से की है, कुछ स्टेटमेंट्स इस तरीके से किया है कि हम बोल सकते हैं ना, झक मार के इन तीनों कंट्रीज को। वैसे तो ब्राजील और चाइना तो ऑलरेडी सपोर्ट में है रशिया के, पर इंडिया जहां पे रशिया को अगर सपोर्ट भी नहीं करेगा तो उसके अगेंस्ट में भी नहीं जाएगा। ऐसी क्या चीजें या फिर क्या स्टेटमेंट्स व्लादिमीर पुतिन ने दी हैं, वो सारी मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो ये जो धमकी व्लादिमीर पुतिन ने पूरी यूरोपियन कंट्रीज को दी है, ये उन स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए धमकी है, उन स्पेसिफिक कंट्रीज को फूंकने की धमकी है जो ज़ेलेंस्की की या यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं, पैसों को लेके सपोर्ट कर रहे हैं या फिर वेपन सप्लाई कर रहे हैं और ज़ेलेंस्की को प्रमोट कर रहे हैं या बोस्ट कर रहे हैं कि आप तो रशिया के खिलाफ लड़ो, रशिया के खिलाफ जंग लड़ो, रशिया की जितने भी मेजर प्लांट्स हैं उनको सबको फूंक डालो। तो जो कंट्रीज ये कर रही हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज ये कर रही हैं, वो उनको फूंकने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, उनको फूंकने की यहाँ पे धमकी दी है। वैसे तो रशिया और यूक्रेन की जो दुश्मनी है काफी लंबे टाइम से चल रही है। 2022 से ये जो वॉर है, ये जो बैटल फेयर है, जो ये सब कुछ चल रहा है, पर रिसेंटली यूक्रेन ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो आग बबूला हो चुके हैं। अब वो क्यों हुए हैं, हुआ ये है एक्चुअली, यूक्रेन ने रिसेंटली ड्रोन्स के थ्रू रशिया के न्यूक्लियर प्लांट को फूंकने की कोशिश की है। हालांकि इसमें यूक्रेन सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ही वाज फेल्ड इन इट, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन ये बोल रहे हैं कि उसने कोशिश तो की थी। अब यूरोप का जो सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी है, सबसे लार्जेस्ट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़पोरिजिया, वहां पे यूक्रेन ने अटैक करने की कोशिश की थी विद ड्रोन्स। कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन जब इंसान एक बार फेल हो जाता है, जब कोई कंट्री एक बार एक अटैक में फेल हो जाती है, दैट डजंट मीन कि वो वहीं पे रुक जाएंगे। तो व्लादिमीर पुतिन का यही कहना है कि डेफिनेटली ये बार दोबारा भी इस चीज को अटेम्प्ट करेंगे, दोबारा भी अटैक करेंगे, दोबारा हमारे पावर प्लांट्स को हार्म पहुंचाएंगे। तो डेफिनेटली यूक्रेन यहाँ पे अकेला तो इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है, बाकी ये यूरोपियन कंट्रीज उसके साथ खड़ी है, उसको सपोर्ट दे रही है। अब ये जो सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ज़पोरिजिया, ये एग्जैक्टली साउथ ईस्टर्न ऑफ यूक्रेन में उधर सिचुएटेड है। ये इसको 2022 में रशियन जो ट्रूप्स है उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था। सो दिस इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विच इज देयर इन द साउथ ईस्टर्न यूक्रेन, जिसपे यूक्रेन ने, जो कि अभी रशिया के कंट्रोल में है, जिसको यूक्रेन ने अभी रिसेंटली पूरा खत्म, डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश की थी। और इसी के जवाब में गुस्से में आके व्लादिमीर पुतिन का जब पारा बहुत ज्यादा हाई हो गया तो उसने पूरे यूरोप को धमकी दे डाली। तो देखिए आप किस तरीके से व्लादिमीर पुतिन ने पूरे यूरोप को बंदूक की नोक पे धमकी दे डाली। तो ये तो रही एक बात। अब दूसरी ओर हम चले तो व्लादिमीर पुतिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरीके से लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहा है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे अभी यूएसए में आ रहे हैं अपकमिंग इलेक्शंस, जहाँ पे हमारे पास 2 फेसेस हैं, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों में से एक का जीतना फिक्स है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो व्लादिमीर पुतिन के बहुत करीब हैं, उनके अच्छे दोस्त हैं, उनकी व्लादिमीर पुतिन से काफ़ी अच्छी बनती हैं।
हैं। तो उनको ये पता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं यूएसए उनके साथ आके खड़ा हो जाएगा, रशिया के साथ। तो एक बड़ा सुपर पावर का सपोर्ट व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे देख रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की झोली में जीत का अवार्ड डालने के लिए यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन बहुत ही स्ट्रैटेजिकली एक प्लान करते हैं मॉस्को में बैठ के। यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हर तरफ वो ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, बहुत सारी तारीफें कर रहे हैं कमला हैरिस की, कमला हैरिस के साथ दोस्ती की कस्में खा रहे हैं। ये भी बोला जा रहा है भाई व्लादिमीर पुतिन कि कमला हैरिस अगर जीत जाती है तो वो रशिया के फेवर में होगा। रशिया और यूएसए के बीच में अब तक जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उसको सॉर्ट करने में कमला हैरिस आगे आएंगी। तो अभी लोगों को क्या लग रहा है कि कमला हैरिस जो है वो कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़ी हैं, वो उनको सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को यूरोपियन और नॉन यूरोपियन कंट्रीज हर कोई व्लादिमीर पुतिन को एज अ विलन ही देख रहा है, एक ऐसा राक्षस जो सबको खाने में लगा हुआ है अभी, और ऐसी टेक्टिक से ऐसे स्ट्रैटेजीज प्लान करके इतना श्रूड तरीके से प्लानिंग करके लोगों के साथ खेल रहा है। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्ट ना जिता के वो कमला हैरिस की तारीफ कर रहा है, जिससे लोगों को ये लगे कि कमला हैरिस इज सपोर्टिंग व्लादिमीर पुतिन। अब यहाँ पे होता भी यही है, डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो क्लेम करती है कमला हैरिस को कि आप कहीं ना कहीं मिली हुई हो, इस तरीके से व्लादिमीर पुतिन को सपोर्ट कर रही हो, पूरा वर्ल्ड जिसके अगेंस्ट में आप उसके साथ में खड़ी हो। तो इस तरीके से जो कमला हैरिस की जो वोटिंग जो हम बोलते हैं वोटर्स जो नंबर्स है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए वो कमला हैरिस के साथ आ चुके हैं। ये इनके स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप डेफिनेटली कमला हैरिस के अगेंस्ट में अगर लोग खड़े होते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का जीतना फिक्स हो जाता है। और इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और इसकी व्लादिमीर पुतिन दोनों साथ में खड़े हो जाएंगे। यूएसए में अगर डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो जाती है तो यूएसए जैसे सुपर पावर का हेल्प या सपोर्ट यहाँ पे रशिया को मिल जाएगा। तो इस तरीके से सोशल मीडिया का इतना श्रूड, इतना सही और सटीक इस्तेमाल करना कोई व्लादिमीर पुतिन से सीखे। किस तरीके से हम बोल सकते हैं बहुत क्रूअली, बहुत श्रूडली वो इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। और पता है सोशल मीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म जो कि हमारे इमोशंस को प्रोवोक कर देता है, फिर हम उसके आगे का शायद सोच भी नहीं सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन व्लादिमीर पुतिन इज़ प्लेइंग। सो इस तरीके की डिप्लोमेटिक हम बोल सकते हैं चाल के थ्रू कहीं ना कहीं यूएसए का पावर उसे मिल जाता है, या इन फ्यूचर मिल जाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो। अब यहाँ पे ही सारी बातें खत्म नहीं होती है। सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन का इस्तेमाल करके मॉस्को में बैठे बैठे व्लादिमीर पुतिन किस तरीके से खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, चाल चल रहे हैं शतरंज की। तो आगे उनका भी रिसेंट न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट आया है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो पीस समिट है या फिर जो भी पीस मेंटेन है वो सिर्फ 3 कंट्री ही कर सकती हैं। एक ब्राज़ील है, एक चाइना है और तीसरा इंडिया है। सो ब्राज़ील, चाइना और इंडिया। अब यहाँ पे हमारे पास पिक्चर क्लियर होती है, क्योंकि ब्राज़ील ऑलरेडी रशिया के सपोर्ट में है, चाइना तो हम बोल सकते हैं रशिया की गोद में ही बैठा हुआ है, वो तो पूरी तरीके से सपोर्ट में है। इंडिया अगर रशिया को अगर सपोर्ट भी नहीं करेगा तो एटलीस्ट इतना तो पता है अगेंस्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि रशिया और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो बहुत पुराना है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहा हुआ है। तो यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट है कि इंडिया अगर फेवर भी नहीं करता तो अगेंस्ट में भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे वो देखो ब्रिक्स की जो 3 सुपर पावर्स हैं, ब्राज़ील, चाइना और इंडिया को अपने फेवर में कर रहा है थ्रू यूजिंग दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर जगह ये मैसेज पहुंचा के। अब जब यहाँ पे ब्रिक्स का नाम ही आ गया है तो मैं एक छोटा सा इसका क्रिस्पी सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। BRICS ब्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, ये कंपनीज का मतलब कंट्रीज का, वर्ल्ड के जो कंट्रीज है, जो सुपर पावरफुल कंट्रीज हैं, उनका एक हम बोल सकते हैं ग्रुप है। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो कंप्राइसेस हैं, जिसमें मेजरली है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड UAE etc. So these are the countries which are comprised in this international organization that is BRICS.
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके किस तरीके से चीज़ों को अपने फेवर या अपने सपोर्ट में क्रिएट कर रहा है, राइट। अभी रिसेंटली मोदी जी, आर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रशिया विजिट किया था पहले, फिर यूक्रेन विजिट किया था। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उन्होंने डायरेक्टली ये बोल दिया था कि यूक्रेन और रशिया का अगर पीस समिट करती है तो इंडिया उसको ऑर्गेनाइज करे, ये उनका मानना था। तो यूक्रेन का जो पीस समिट है, सेकेंड पीस समिट, वो इंडिया ऑर्गेनाइज करे, इस चीज़ के लिए बोला था, रिक्वेस्ट करी थी ज़ेलेंस्की ने। और उन्होंने ये कंडीशन रख दी थी कि रशिया को उसमें इन्विटेशन नहीं होना चाहिए। तो ज़ेलेंस्की शुड यूज़ दिस सेंस कि कहीं ना कहीं अगर दो कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई पीस समिट हो रही है, कुछ पीस का डिस्कशन हो रहा है, तो दोनों ही कंट्रीज़ का उस पर्टिकुलर मीटिंग में होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ज़ेलेंस्की ये चीज़ फिजिबल ही नहीं है कि रशिया यूक्रेन की पीस समिट में शामिल ना हो, तो वो तो होना ही है। और इधर जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपनी चाल खेल दी है कि ठीक है, ये जो 3 सुपर पावरफुल कंट्रीज़ है, जिसमें चाइना हो गया, ब्राज़ील हो गया, इंडिया, उनके सपोर्ट में खड़ा रहेगा, अगेंस्ट में भी नहीं जाएगा। सपोर्ट भी नहीं करेगा तो बिल्कुल अगेंस्ट में भी नहीं जाएगा डेफिनेटली। और यहाँ पे यूएसए को अपने सपोर्ट में करने के लिए जो चालें चली जा रही है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो।